ओम शांति। इस विश्व रंगमंच पर हम सब आत्माएं अपना अपना रोल अदा करने के लिए उपस्थित हैं। एक वो भी समय था जिस समय को गोल्डन एज सत्यों का नाम देकर पुकारा गया है, जब सभी आत्माएं सतो प्रधान थी और उनकी याद की केवल मात्र आज मंदिर हमें दिखाई देते हैं जिसमें मूर्तियां विराजमान हैं और उन विराजित मूर्तियों की महिमा मनुष्य आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी कहकर करते हैं और उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे पवित्र दिव्य श्रेष्ठ आत्माओं का स्वराज्य अवश्य था। आज समय की पुकार है, समय फिर से पुकार रहा है कि पुनः उसी समय को फिर से लाइए। आप ही थे जो दिव्य गुणों से संपन्न देवता स्वरूप में थे। आपने ही अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और आज के संसार की जो दशा देखने में आ रही, मैं कहूंगी एक दयनीय दशा बन चुकी। कहाँ देवभूमि के देवता मनुष्य थे, कहाँ आज का मानव दिव्यता से हीन आसुरिता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज मैं एक स्थान पर गई, कुछ कारण से गाड़ी वहां खड़ी की। देखती हूं पटड़ी पर, सड़क की पटड़ी पर और आम चलती सड़क चारों तरफ रश है, लेकिन 3 जवान, 2 लड़कियां, 1 लड़का, बीच में लड़का बैठा है। एक तरफ एक लड़की, एक तरफ दूसरी लड़की है। एक लड़की मैं समझती हूँ लगभग 27-28 वर्ष की अवश्य होगी। बड़े जोरों से सिगरेट पीती जा रही और दूसरी लड़की 21-22 तक की होगी। कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, किसी का भय नहीं, बैठे हैं और आपस में बातचीत गपशप चल रही है। खुली सड़क है, चारों तरफ पब्लिक है, कोई संकोच नहीं। मुझे आया कि अरे वो भी समय था जब हम भी इस सृष्टि पर जवानी के दिनों में थे, फिर भी कुछ लाज और शर्म माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी शर्म होती थी। कोई गलत काम उनके सम्मुख ना हो जाए और गलत काम से बचकर रहते थे। कितना समय बदलता जा रहा है। मुझे ऐसा आता है कि आज हम ये सुनते आ रहे हैं कि ज्ञान ध्यान तो बड़े बुजुर्गों की चीज है, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब ज्ञान ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो खेलने खाने और मनाने का समय है। आप क्या समझते? सचमुच क्या आज श्रेष्ठ बातों को सुनना, जीवन में दिव्यता को धारण करना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना और श्रेष्ठ वातावरण में अपने जीवन में जाना, क्या ये वृद्धावस्था में या कुछ काफी बड़ी एज हो जाने पर होना चाहिए, या आज बचपन से ही बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उनका चरित्र ऊंचा उठे, ना वो अपनी जवानी को खराब करें, ना वो अपने जीवन को खराब करें, ना अपनी भारतीय संस्कृति का नाश करें। सचमुच
भारत की ऐसी सुंदर संस्कृति, जिस संस्कृति के समय मुझे याद है कि किस प्रकार गुरुकुल होते थे। एक बार मैंने देखा, गुरुकुल से पढ़कर जब 2 बच्चे आए, उन बच्चों की आकृति देखते ही ऐसा लगता था कि किसी दिव्य लोक से आए। सचमुच हमारी संस्कृति बदली, हमारे पढ़ाई के जो रूप हैं वो परिवर्तित होते चले। आज हर माँ बाप समझता है मेरा बच्चा शिक्षित होना चाहिए, ऊंची शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी उसे देश में रहना पड़े या विदेश में रहना पड़े, कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर अपने पांव पर स्टैंड करें। माँ बाप का केवल मात्र इतना ही फर्ज नहीं होता कि बच्चे स्टैंड करें, लेकिन बच्चे जीवन में सुख शांति का जीवन जीना सीखें। क्या ये माँ बाप का फर्ज नहीं बनता बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना? इतनी फ्रीडम बच्चों को दे दी गई है कि जाओ पढ़ना है, तो आज बच्चा नहीं चाहता मैं घर में पढ़ूंगा, वो चाहता है मुझे किसी बाहर स्थान पर भेजा जाए, मैं अकेला रहकर पढ़ूंगा। आप समझते हैं युवा आयु में अकेला रहकर वो क्या पढ़े? प्रातः के टाइम देखिए, दोपहर के टाइम देखिए, रात्रि के टाइम देखिए, हमारा बच्चा कैसा जीवन जी रहा है। अपनी भारत की संस्कृति को नहीं भूलिए। ये देवभूमि भारत था, और आज भी हमारे नेता लोग कहते हैं कि भारत गुरु है और एक दिन वो गुरु बनकर रहेगा। क्या आज की जो पढ़ाई और आज के जो विद्यार्थी, आज की जो नैतिकता चल रही है, क्या समझते हैं कि ये भारत गुरु कहलाएगा? वास्तव में चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। जीवन की सुख और शांति का आधार मनुष्य के चरित्र पर आधारित है। अभी अभी मैं एक घटना सुन रही थी कि बच्ची युवा है, लेकिन अचानक ही अचानक डिप्रेशन में चली गई। क्यों डिप्रेशन में चली गई? का सारा दिन कान में वो अपने फोन का लगा करके हेडफोन सुनती रहती थी, ना किसी से बोलती थी, ना अपने मन की बात किसी को कहती थी, ना किसी से सुनती थी। ज्यादा बातचीत ना करने के कारण समझते थे कि ये बच्ची बड़ी गंभीर है और सेल्फ सेंटर्ड। आज उस बच्चे की दशा है जिसको कहते हैं बहुत गहरे डिप्रेशन में जा चुकी। आपको क्या पता कि बच्चे ने किससे रिश्ते जोड़े थे, कहां से उसको कौन सी बात मिली जो उसके हृदय को चोट पहुंचाई और जिसने उसको डिप्रेशन की स्टेज में लाया। समय आज हमें यही कह रहा है, बदलना है तो आपको बदलना है। संसार बदलेगा जब आप बदलेंगे। अगर आप नहीं बदलेंगे तो संसार कैसे बदलेगा? आप ख्याल रखिए, आपके बच्चे हैं, सचमुच उसको जीवन देना, जन्म देना माँ बाप का काम नहीं। ये तो चिड़िया कबूतर भी बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जन्म देकर जीवन जीना और श्रेष्ठ जीवन जीना, सुख शांति में जीवन जीना, आपस में प्यार और प्रेम का जीवन जीना, एक दो के दुख सुख में शरीक होकर जीवन जीना, क्या आपने बच्चों को ये सिखाया? केवल मात्र बच्चों को खाना सिखाया है? ये बच्चे हमारे स्वतंत्र हैं। घर में कोई आता है बड़ा छोटा, कोई नमस्ते करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाय हुई कि वो गया, क्योंकि उसे फुर्सत नहीं अपने दोस्तों से, अपने सखियों से बिछड़ने की। मैं ऐसा कहूँगी कि समय आज हमको पुकार रहा है। आज भी गिरते हुए संस्कारों को थाम लीजिए, आज भी अपने घर को सुधार लीजिए, आज भी बच्चों के जीवन को श्रेष्ठ तरफ लाने के लिए आप कुछ प्रयत्न कीजिए। ये नहीं समझिए कि आध्यात्मिकता बुजुर्गी के समय ही होती है, लेकिन आध्यात्मिकता उस समय होती है जब हमारा जीवन बढ़ती कला की तरफ जा रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि समय कह रहा है,
अगर आप अपने बच्चों का सुख चाहते, अपना सुख चाहते, बच्चों के जीवन में शांति चाहते हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो थोड़ा समय आध्यात्मिकता की तरफ अवश्य निकालिए। अपने जीवन को देखिए, मेरा जीवन गुणों से संपन्न है या गुणों से संपन्न होता जा रहा है। मेरे जीवन में नियम और मर्यादाएं हैं या नियम और मर्यादाएं तोड़ करके हम बांध तोड़ करके अपने जीवन को चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आज स्कूल और कॉलेजेस में भी मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आध्यात्मिक लेक्चर्स विशेष रूप से प्रिंसिपल्स को और एजुकेशन डायरेक्टर को फिक्स करने चाहिए। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की तरफ से निश्चित करना चाहिए कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा तात्पर्य पूजा पाठ कर लेने से नहीं है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा तात्पर्य उनके नैतिकता के उत्थान की बातें उन्हें दी जाए। नैतिकता से, चरित्रहीनता से, नुकसान और चरित्र से कितना मानव का जीवन सुख में और शांत में हो सकता है, ये शिक्षा देना आज के समय की पुकार है। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे शिक्षा मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे शिक्षाविदों को भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार बच्चों के श्रेष्ठ आचरण बनाने के लिए उन्हें केवल पढ़ाई ही पढ़ा देना काफ़ी नहीं, उनकी नैतिकता का उत्थान करना भी ज़रूरी है। ये उसके जीवन को चार चांद लगा देगा और जीवन उनका चमका देगा। ओम शांति।